तो जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में। आज क्या टॉपिक है? आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कह लीजिए कोई भी आप क्षेत्रमिति बनाते हैं, कोई भी चैप्टर बनाते हैं, जहां सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत होती है, सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, और किसकी होती है? वर्ग और वर्गमूल। और दूसरी बात, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन को और ज़्यादा तेज़ी लाने के लिए, ताकि समय का बचत हो, समय की बर्बादी ना हो, उसके लिए हम वर्ग और वर्गमूल का प्रयोग करते हैं। वर्ग और वर्गमूल आपको क्या मिलने वाले हैं? पहले तो आपको हम ट्रिक सिखाएंगे कि कैसे वर्ग निकालते हैं और कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे अच्छी चीज है ना दोस्तों। पहले ये हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसका ट्रिक है और कहते किसको हैं। फिर उसके बाद हम आपको इसके कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कुछ गुण बताएंगे, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सके, और उस पर आधारित जो सवाल आएंगे वह सवाल हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो तैयार हो जाइए, कॉपी कलम उठा लीजिए। उससे पहले, आज के सेशन शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब पहले समझते हैं वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। पहले इसको हम समझते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे इसको यूज कैसे करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर क्या है। स्क्वायर का क्या मतलब? जैसे हम बोले पी स्क्वायर, है ना, हम बोले 2 का स्क्वायर, हम बोले 4 का स्क्वायर, हम बोले 8 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? स्क्वायर का मतलब यह होता है कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना। ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि पी को 2 बार हमने गुना कर दिया। 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 गुने 2। 4 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? 4 गुने 4। 8 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 8 गुने 8। मतलब स्क्वायर का मतलब ही होता है किसी संख्या को अगर उस पर जितना पावर, उस पर जितना घात है, उसको उतनी बार गुना करना। चूंकि यहाँ 2 है इसलिए हम इसको स्क्वायर कहते हैं, है ना दोस्तों। तो ये स्क्वायर हुआ कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना कर दिए, मतलब हम उसका स्क्वायर निकाल लें, है ना। तो ये सिंपल चीजें हो गई स्क्वायर की। अब आपको इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज है? सबसे महत्वपूर्ण है 1 से 25 तक का स्क्वायर याद करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। इससे क्या फायदा है? इससे एक फायदा है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। कोई कहता है ट्रिक कर लो, ये कर लो, नहीं, हम दोस्तों ये कतई नहीं कहेंगे। ट्रिक हाँ 25 से ऊपर के लिए यूज करते हैं हम, लेकिन 1 से 25 तक के लिए आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर लिखते हैं और उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 1 से 25 तक का स्क्वायर कैसे याद करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक बताएं। ट्रिक क्या याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसे कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं, वहाँ एग्जाम में जाके भूल जाइएगा, याद रहेगा तो आसानी से याद होगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1 से। 1 का स्क्वायर सभी को पता होगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1। 2 का स्क्वायर सभी को पता है, 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर सभी को पता है, 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर 5 25। 6 का स्क्वायर 6 के 36, यानी 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब आइए दोस्तों 7 के स्क्वायर पे आते हैं। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 के स्क्वायर पे आते हैं। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर दोस्तों 225। 16 का स्क्वायर दोस्तों बताइए जल्दी से 256। 17 का स्क्वायर दोस्तों 289। 18 का स्क्वायर दोस्तों 324। 19 का स्क्वायर दोस्तों 361 और 20 का स्क्वायर दोस्तों 400। अब यहाँ क्या है, ये 20 तक का स्क्वायर नॉर्मली आप याद करते हैं, लेकिन आपको एक याद रखना है कि 25 तक हमें याद करनी है। 25 तक याद कर लेंगे, कैलकुलेशन कई हद तक आपका फास्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए 21 का स्क्वायर बताइए जल्दी से। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 22 का स्क्वायर बताएंगे, 22 का 484। अब एक चीज इसमें देखिएगा ना, कुछ चीजें कॉमन आती है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। कुछ चीजें कॉमन है जिससे आपको याद हो जाएगी, जैसे हमको याद हो गया, तो कुछ चीजें कॉमन है उसको हम आपको बताते हैं। फिर आते हैं 23 का स्क्वायर दोस्तों। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, है ना। 24 का स्क्वायर बात करें 576, और सबको पता है 25 का स्क्वायर 625। ये चीजें हैं जो आपको 25 तक याद करना है नॉर्मली,
अब इसको कुछ चीजें हैं जो जल्दी याद होती है। कैसे याद होती है? आपको तो 9 तक सब 10 11 तक लगभग पता होती है। 12 का कैसे गुना करेंगे सबको पता है। 12 को 12 से गुना करेंगे 144 होगा। 13 का 169। तो इसमें याद क्या कर, कभी कभी क्या होता है कि आपको याद आता लेकिन भूल जाते क्या होगा। तो इसके लास्ट वाले अंक को देखिए क्या लिखा हुआ है 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16। 6 5 का स्क्वायर 25 यानी 5। 6 का स्क्वायर 36 यानी यहाँ 6, है ना दोस्तों। तो अगर ये चीजें अगर आपको याद है कि 15 का याद है, चलो 225 होगा, तो 16 का लास्ट में 6 है तो हमको याद होगा 256 तो हम याद किए थे, इसलिए 16 का स्क्वायर 256 होगा। 17 का 289 होगा। 18 का 324 होगा। तो ये आपके हो गए 25 तक के स्क्वायर। अब इसको मान लीजिए 25 तक तो ठीक है सर, 25 के बाद आया तो क्या करेंगे, उसका क्या ट्रिक है ना, उसका क्या तरीका, सबसे धमाकेदार तरीका हम बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। आपको एक बार में याद हो जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है दोस्तों कि आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तब जाकर के हमारा ट्रिक आपको बेहतर बेस्ट लगेगा और सटीक तरीका है। कभी आप नहीं भूलेंगे ये तरीका, ऐसा है ना दोस्तों। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इजी है याद करना, कोई बड़ी हार्ड नहीं है दोस्तों। जब हम जीके जीएस पूरा रट सकते हैं तो ये इसको काहे नहीं रट सकते। देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि आप एग्जाम में कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको तरीका बताने वाले हैं, तो कॉपी कलम उठाइए और पहले समझ लीजिएगा, तब उसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, तब वो आसानी से आपको अपने दिमाग में अट जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं 50 से नीचे का ट्रिक, फिर बताएंगे 50 से ऊपर का ट्रिक, पहले 50 से नीचे का। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपसे पूछा 49 का ट्रिक, यानी 49 का क्या बनाएंगे। तो सिंपल है दोस्तों, पहले अगर 50 से नीचे पूछ रहा है तो 50 में से 49 को घटाइए तो कितना होगा 1 का स्क्वायर होगा, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, लेकिन हमें 2 संख्या तक लेनी है, तो 2 संख्या तक लेंगे तो क्या करेंगे आगे में 0 दे देंगे, तो 1 हो गया। अब दोस्तों 50 का जो आधा होता है वह क्या होता है 25, तो अगर ये 0 1 यहां लिख लिए। अब क्या करेंगे कि 50 का आधा सभी को पता है कितना होता है, कितना होता है 50 का आधा 25। अब 25 में से क्या करेंगे, ये जो 1 घटा करके आया था उसको घटा देंगे, तो 25 में से 1 गया तो कितना हो गया 24, यानी 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2401। अब देखिए कहेगा सर इतने करने कुछ नहीं करना, 50 में से 49 गया 1 का स्क्वायर 0 1, 50 का आधा 25, 25 में से 1 गया 2401, आंसर आ गया। 48 का 2 दूनी 4 0 4, 25 में से 2 गया 23 23 0 4, यानी कि अगर आपको कहेगा कि 48 का स्क्वायर क्या होगा तो पहले 50 में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 0 4, यही होता है। अब क्या करेंगे 50 का आधा कितना होता है 25, 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 23, यानी क्या हो जाएगा 23 0 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। किसी का भी आपको निकालना है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में निकलेगा दोस्तों। चलिए 1-2 और लेके दिखाते हैं आपको हम फिर। तो चलिए दोस्तों हम आपको 46 का निकाल के दिखाते हैं। 50 में से इसको घटाइए, 50 में से घटाएंगे 46 को कितना आएगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का 16 ले लेंगे। अब क्या करेंगे 50 का आधा 25, 25 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 21, यानी इसका हो जाएगा 21 16। देखिए कुछ है कुछ नहीं है। अब मान लीजिए आपको दे दे 42 का, 42 को स्क्वायर निकालने के लिए पहले 50 में से इसको घटा दीजिए, तो 50 में से घटाएंगे 42 से कितना होगा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब क्या करेंगे ये जो 8 आया था 50 का आधा 25, 25 में से 8 गया तो यानी कितना हो गया जल्दी से बताइए, 25 में से 8 गया तो 17 8 25, यानी 17 हो गया। 64 यहाँ आ गया, पूरा का पूरा उतार दिए। देखिए कुछ और लगेगा समय, कहीं नहीं समय लगेगा, और हमारा ऐसा है कि आप एक बार में याद हो जाएगा।
है दोस्तों। तो चलिए हम आपको एक 39 का निकाल के दिखाते हैं। थोड़ा उसमें ट्रिक है, थोड़ा सा है, कुछ है ही नहीं। तो चलिए 39 का दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे। चलिए दोस्तों 39 का निकालेंगे। तो पहले 50 में से 39 को घटाइए तो कितना हुआ 11। 11 का स्क्वायर सभी को पता होगा कितना है 121, हुआ कि नहीं हुआ। इसमें से क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 ही अंक ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 ही अंक। तो इसमें तो 3 अंक है, तो 2 अंक ले लीजिए, को छोड़ दीजिए ऐसे ही ऐसे, है ना। अब 25 में से क्या कीजिए 11 घटा दीजिए। 25 में से 11 गया तो 14। चूंकि यहां एक हासिल बचा हुआ था तो 14 यहां आया, एक हासिल कितना हो गया 15, यानी क्या हो जाएगा 1521, है ना। अब चलिए 36 का दिखाते हैं। 36 पहले 50 में से घटाइए, कितना आ गया 14। 14 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए 196। इसमें से हम क्या कर सकते हैं 96 आसानी से ले सकते हैं। 96 ले लीजिए, हासिल को रहने दीजिए। अब क्या कीजिए 25 में से 14 घटाइए, 11 हुआ। 11 और एक यहाँ हासिल बच गया था, 11 1 12, यानी 1296 इसका स्क्वायर हो गया। अब आप किसी का भी निकाल लीजिए 50 से नीचे, यही रूल लागू होगा, यही आपको यूज करना है ताकि आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं 50 से ऊपर का। ये तो 50 से नीचे का हो गया, अब 50 से ऊपर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों 50 से ऊपर का ट्रिक देखते हैं। 50 से ऊपर वही सेम है, कुछ नहीं अलग है। पहले आप क्या कीजिए मतलब इस बार क्या 50 में से घटाते थे, अब जो संख्या दिया हुआ उसको 50 घटा दीजिए उसमें से। तो 51 में से 50 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर क्या बताए 0 1 लेना है। अब क्या करेंगे 50 का आधा करेंगे, क्योंकि वो 50 से नीचे था इसलिए इसको घटाते थे, क्योंकि ये 50 से ऊपर है इसलिए इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 50 का आधा 25, और 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26 0 1 हो गया। 53 का निकालने के लिए पहले 50 इसमें से घटाइए तो कितना हो गया 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 1 तो नहीं लेंगे तो एगो 0 देंगे। अब 50 का आधा 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और यहाँ 0 9, यानी कितना हो जाएगा 28 0 9। चलिए एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्क्वायर बता देते हैं, हासिल वाला। तो चलिए दोस्तों पहले 62 में से 50 से घटाइए, कितना हुआ 12। 12 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, 1 बराबर है 44, यानी 144। इसमें से 2 अंक ले लीजिए, यानी कितना ले लिए 44 ले लिए। अब क्या करेंगे 25 में से इसको जोड़ देंगे तो 25 और 12 कितना हो गया 25 और 12 37 हो गया, और 37 1 कितना हो गया 3844 हो गया। अब आइए इसको देखते हैं दोस्तों। 50 घटाइए 13 हुआ। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, इसमें से 69 ले लीजिए, 69 ले लिए। अब 25 में 13 जोड़ दीजिए, 25 13 कितना हो गया 38, और एक हासिल बच गया था, यानी कितना हो गया 39 69। अब आपको 100 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में, यह गारंटी हम ले लेते हैं अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लिए तो। कईयों आपको दिक्कत नहीं होगी, यह गारंटी आप हमसे ले लीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि 50 के लिए अलग ट्रिक बताया, 50 से ऊपर के लिए अलग ट्रिक, 50 से नीचे में घटाना था 50 से ऊपर में जोड़ना था, यही तो सिंपल तरीका है। लेकिन आपको इसके लिए 25 तक याद है। 25 तक याद करने से एक बेनिफिट और हो जाता है ना, कि हम कोई भी कैलकुलेशन तो फास्ट कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते रहिए, आप आसानी से सीखते जाएंगे मैथमेटिक्स। तो अब दोस्तों आपको कल के क्लास में हम आपको स्क्वायर रूट बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ट्रिक के साथ, है ना। स्क्वायर रूट अगर आपको याद है कहीं तक, मान लीजिए 20 तक आपको याद करना पड़ेगा, स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो हम आपको ट्रिक बताएंगे कि बड़े बड़े संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर √10 दे दिया उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, √12, क्योंकि ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है तो कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दोस्तों अगले क्लास में बताने वाले हैं, तो तब तक के लिए तैयार हो जाइए। और आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए तरीके नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय।